अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जस्ट 3 आवर्स इन ए डे कैन हेल्प यू स्कोर 350 प्लस इन नीट बायोलॉजी, विल यू बिलीव मी? बहुत लोगों को तो यही लगता है कि साल भर पढ़ने के बाद भी मेरा ऑल ओवर स्कोर 300 400 इतना ही आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा, जिसमें से तो मैंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ी फिर भी स्कोर 300 के आसपास ही आ रहा है। और अकेली बायोलॉजी कैरी करती है 360, अगर अपन उसमें भी 350 प्लस मार्क्स ले आते हैं ना तो वहीं से हो जाते हैं इतने तो। और बाकी की अगर केमिस्ट्री में अपन थोड़े थोड़े मार्क्स भी लाते हैं तो अपन सिलेक्शन के रेंज में इजीली आ जाते हैं। ओनली 3 आवर्स इन ए डे, यार इतना सारा टाइम होता है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, कितना टाइम पास कर देते हो। जस्ट 3 आवर्स मांग रही हूँ। एक दिन में तुम लोग 3 आवर्स बायोलॉजी को नहीं दे सकते क्या? इनफैक्ट ज्यादा दे सकते हो, इतना टाइम रहता है। तो जस्ट 3 आवर्स दो फॉर 30 डेज। और अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया तो मुझे बताना, और अगर आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो उस टाइम मुझे कमेंट में आके जरूर बता देना कि आप लोगों के मार्क्स ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करके हुए हैं। उससे पहले मत बताना, चलेगा, पर जब हो जाए तब तो बताओगे ना। सो हाई, इट्स पिंकी सैनी, फाइनल प्रूफ MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल महाराष्ट्र। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आई हैव सिक्योर्ड 355 मार्क्स इन नीट बायोलॉजी इन 2021। मुझे पता है कि कैसे डाउट्स होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड और कैसे चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए, NCERT को किस तरह से पढ़ना चाहिए और नोट्स पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, लेक्चर्स कितने देखने चाहिए और यूजुअली क्या डाउट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो यू कैन ट्रस्ट मी, आई कैन प्रोमिस यू, अगर ये वाली स्ट्रेटजी आप लोगों ने 30 डेज तक फॉलो कर ली और उसके बाद में आप लोगों के मार्क्स खुद रिजल्ट में इंक्रीज होके दिखेंगे, उसके बाद आकर मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप लोगों का रिजल्ट इससे इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को बायो को बहुत ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे सकते हैं। बायो को जस्ट 3 आवर्स इन ए डे, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 3 आवर्स। और 30 डेज में तुम्हारी बायोलॉजी ऐसे टिप्स पे होने लग जाएगी। तो लेट्स गेट रेडी, 30 डेज चैलेंज कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो और अगर वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिसको एक्चुअल में इसकी नीड है ना उसको शेयर भी कर देना। ओके, फर्स्ट, बायोलॉजी अकेली 360 मार्क्स कैरी करती है, 50% मार्क्स जो टोटल पेपर है उसका। 11th और 12th की यहाँ पे 2 बायोलॉजी है अपने पास, दोनों को मिलाकर मैं बात करूँ तो 34 चैप्टर्स ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं। अब अपना जो गोल है, अपना गोल है 350 प्लस, इसका मतलब 355 360, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक भी क्वेश्चन गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सेकंड चीज़, यहाँ पे अपना गोल होगा टाइम सेव। अपन को बायोलॉजी एक सबसे इजी सब्जेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में, फटाफट से रीडिंग लग करके और टिक मार्क लगाना होता है, ना सॉल्व करने की ज़रूरत कुछ भी। तो यहाँ पे अपन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं अपनी रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 50 to 45 मिनट्स अपन को मैक्सिमम यहाँ पे लेनी है पेपर को, एंड तक अपनी स्पीड इतनी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। मैं अपना पेपर, आप लोगों को भरोसा भी नहीं होगा, 35 मिनट्स में, मैक्सिमम होती थी 35 मिनट, 30 मिनट में कंप्लीट 90 क्वेश्चन खत्म हो जाते थे मेरे आराम से इजीली, और वो भी सही होते थे, गलत नहीं हो सकता था, सिली मिस्टेक 1-2 होती थी, ठीक है। तो और अब आप लोगों का गोल क्या है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों ने क्या सोचा है, किसमें कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, अपना जो गोल है उसको अचीव करने का एक ही की है, वन एंड ओनली, मल्टीपल रिविजन ऑफ NCERT। NCERT को जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, कोई भी लिमिट नहीं है NCERT को पढ़ने की, 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो NCERT को। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा NCERT को पढ़ना है, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी लगाने हैं। यहाँ पे मेन आता है NCERT की रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है PYQ। उसके बाद में है सोर्सेस, अपन को क्या क्या सोर्स यहाँ पे यूज़ करने चाहिए। एक NCERT यहाँ पे मेन रहने वाली है, उसके अलावा चीज़ों को जस्ट हेल्प के लिए यूज़ करना है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ NCERT ही है जिसमें तुम लोगों को मास्टरी करने की ज़रूरत है। सेकेंड, एक नोटबुक चाहिए तुम लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने के लिए। थर्ड है नोट्स और लेक्चर्स। NCERT में कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, साइकिल वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर की हेल्प लगती है, तो उसके नोट्स और लेक्चर्स चाहिए। और
एनसीईआरटी में जो चीज़ें डीपली लिखी हुई होती है वो नोट्स पढ़ के ही समझ में आता है कि यहाँ पे ये लाइन छुपी हुई है, इधर से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए एक बुक चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होती है मार्केट में बहुत सारी, तो आप वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें एक साथ तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स के या फिर सिंगल सब्जेक्ट्स के भी रहते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ईजी हो जाता है तुम्हारे लिए, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है एमसीक्यूज। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तुमने जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करा है उसकी मॉड्यूल्स होगी, वो मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा नहीं जाना, वो कर लो काफ़ी है, प्लस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लो। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है तो तुम कोई बुक ले सकते हो, लाइक फिंगर टिप्स जैसी बुक तुम यूज़ कर सकते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है जो तुम्हें फॉलो करनी है। सबसे पहले बुक ली, दोनों बुक्स बायोलॉजी 11th 12th की, उसमें सारे जो चैप्टर्स हैं उनको लिखना है एक बार, कौन कौन से चैप्टर है, मतलब यूनिट लिखना है, यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। इससे तुम्हें रफली एक आइडिया रहेगा कि इतने सारे चैप्टर्स हैं और मुझे इतने सारे करने हैं, तो एक पूरी पिक्चर तुम्हारे माइंड में रहेगी सारी चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं लाइक पीवाईक्यू बेस्ड इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में एक शॉर्ट वीडियो जरूर बना दूंगी कि बायो में कौन कौन सी यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे तुम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मैंने एक वीडियो बना भी रखी है शॉर्ट वीडियो, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। उस तरह से अब आप लोगों को सिक्वेंस बनाना है कि सबसे पहले जो ज़्यादा वेटेज वाले एरिया हैं उनको कवर करना है, उसके बाद में थोड़े कम वेटेज वाले एरियाज़ को कवर करना है, ठीक है। ऐसे तुम लोगों ने एक लिस्ट बना ली। अब है इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, और रिप्रोडक्शन वाली प्लांट में और एनिमल में दोनों में, और बायोमोलिक्यूल्स। ये कुछ यूनिट्स हैं, इनफैक्ट 50% से ज़्यादा ही हो गया है सिलेबस, और ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाले एरिया हैं, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, मतलब स्टार्टिंग यहीं से करनी है और बार बार रिवीजन करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी जो 30 डेज में मैंने बोला है बायोलॉजी को पूरा करना है, उसमें कैसे करेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैंने रखा है 30 डेज प्लस 10 डेज एक्स्ट्रा, यानी 40 डेज, ठीक है। 30 डेज में एक बार पूरी बायो कवर हो जाती है, उसका कुछ थोड़ा बहुत बचता है, वो एक्स्ट्रा 10 डेज मैंने उसके लिए रखा। 3 आवर्स इन ए डे। अब 3 आवर्स को कैसे ब्रेक करना है, 2 आवर्स 30 मिनट और नेक्स्ट 30 मिनट्स। अब स्टार्टिंग के जो 2 आवर्स हैं उन 2 आवर्स में क्या करना है, आप लोगों को शुरुआत करनी है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पढ़नी है वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, एक एक चीज़ समझ के सारी एनसीईआरटी को ख़त्म करना है। अब इसमें नोट्स हैं, कब पढ़ने हैं। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपका कोई पता है आप लोगों का कि ये चैप्टर वीक है, तो वहाँ पे पहले से तुम लोगों को नोट्स देख लेने हैं, और जो चीज़ें आप लोगों को आ रही है इजी लगती है उनको, उनमें नोट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ज़रूरत लग रही है नोट्स की तभी नोट्स देखो, वरना टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट उसके बाद में जो 30 मिनट्स है नेक्स्ट, उनमें क्या करना है, उनमें जितने भी नोट्स से तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ मिली, टीचर्स क्लास में बोले हैं जो भी कि ये एक्स्ट्रा यहाँ से पीवाईक्यू वगैरह आए हैं, वो वहाँ पे ऐड करनी है। एक पेज ले लेना है, उस पेज में ऐड कर देना है, डायग्राम में पॉइंट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। और जो तुमसे स्किप हो जाता है हर बार, चीज़ें तुम भूल जाते हो, वो वाली चीज़ें भी यहाँ पे ऐड कर लेनी है। पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पीवाईक्यू के थ्रू पता लगते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में सीधे से तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, वो वाली चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 30 मिनट्स है उनमें क्या करना, उनमें तुम लोगों को पीवाईक्यू और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट 30 मिनट में तुम लोग 50 क्वेश्चन तो कर ही लेना, नहीं 30 मिनट में 30, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। बायो में जल्दी हो जाते तो 1 मिनट नहीं लगती है एक क्वेश्चन में, तो 50 तो मिनिमम कर ही लेना 30 मिनट्स में। अब तुम्हारा फ्लो क्या रहने वाला है, फ्लो मैंने अभी जस्ट बता दिया, लाइक एनसीईआरटी, उसके बाद में नोट्स और लेक्चर्स अगर तुम्हें ज़रूरत है तो, प्लस एनसीईआरटी में चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, मार्क करना है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता लगेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। मॉक टेस्ट दोगे उससे, पीवाईक्यू करोगे उससे, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आते हैं ना टीचर्स वही डालते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा हर मॉक टेस्ट के बाद में एनसीईआरटी में जाके ऐड करना है कि ये वाला क्वेश्चन आया है पेपर में और ये मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। और वहाँ पे उन चीज़ों को स्टार मार्क कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ताकि तुम जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ो तुम्हारे माइंड में वो चीज़ रहे कि हाँ इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट्स डायग्राम्स में वो सब चीज़ें हो गई, वो वहाँ पे ऐड कर लेना एनसीईआरटी में, क्योंकि एंड टाइम में जो लास्ट रिवीजन होगा ना लास्ट मंथ में, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठाना है और उसी को ही पढ़ना है, और उसी में सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे एक जगह मिलनी चाहिए। तो उसके लिए अपन अभी से मेहनत करेंगे ना, तब जाके वो एंड में सब कुछ एक जगह मिलेगा अपन को, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ करनी है, वीकली तुम्हारे जो भी यूनिट्स हो जाती है उन यूनिट्स को यूनिट वाइज तुम्हें टेस्ट देना है। जैसे तुमने प्लांट फिजियो कर ली, ठीक है, तो प्लांट फिजियो कंप्लीट का तुम्हें टेस्ट देना है, मिल जाते हैं मॉड्यूल्स में भी रहते हैं और वैसे भी मिल जाते हैं। वो पूरे वीक में जितना भी कुछ करा है उसका एंड में एक मॉक टेस्ट देना है और उसको एनालिसिस करना है, और वहाँ से जो जो क्वेश्चंस बने जिन जिन टॉपिक्स पे, वहाँ पे उसको जाके एनसीईआरटी में हाईलाइट करना है और मार्क करना है।
अब एक्स्ट्रा 10 डेज में क्या करना है, तुम्हारा जो भी बच जाता है 30 डेज में, जैसे तुम्हारा डिसाइड होता है 34 चैप्टर ऑलमोस्ट, यानी 1 चैप्टर 1 डे, यानी 3 आवर्स में एक चैप्टर खत्म करना है। ये तुम्हारा सीधा सिंपल गोल रहना चाहिए और तुम करोगे, उस हिसाब से तुम्हारी स्पीड रहेगी, उस हिसाब से तुम्हारी मेंटेलिटी रहेगी, तो तुम पक्का 3 आवर्स में वो चैप्टर खत्म कर लोगे। मैंने 1 आवर्स में चैप्टर अच्छे से खत्म किया है, तो मुझे पता है 3 आवर्स में चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाता है, अगर तुम में वो जोश और डेडिकेशन है तो। और नहीं है तो भले ही तुम पूरे दिन भर लेकर बैठे रहो, चैप्टर कभी खत्म नहीं होने वाला। एक्सक्यूजेस तुम देते रहो, अगर तुम्हें चाहिए करना है तो इस स्पीड से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम 30 डेज में बायोलॉजी खत्म करोगे ना, तब जाके तुम एग्जाम तक मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे एनसीईआरटी के। अगर तुम सिंगली एक बार ही अगर रीड लगाओगे एग्जाम, यानी मार्च एंड तक तुम अगर सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हो लिया तुम्हारा 350 प्लस मार्क्स, भूल जाओ, फिर तुम्हारे लिए नहीं है नीट। अगर अभी तुम लोग दिसंबर से पहले, दिसंबर एंड से पहले अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार पढ़ लिया, तुम्हें चीज़ें याद है, 70% तुम्हें एनसीईआरटी याद है, तब जाके तुम्हारे मल्टीपल रिवीजन हो पाएंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज मुझे बिल्कुल मत देना कि वन डे 1 चैप्टर कैसे होगा। अगर तुम ट्राई करोगे ना तो चलो 30 डेज में नहीं तो 40 डेज में तो कंप्लीट होगी ना, इसीलिए मैंने 10 डेज एक्स्ट्रा रखे हैं। पर अगर तुम टारगेट ही छोटा लोगे तो कैसे होगी चीज़ें। तो 10 डेज में तुम्हारा जितना भी बच जाता है बैकलॉग वो खत्म होना चाहिए। एमसीक्यू जितने प्रैक्टिस करने हैं बाकी हैं, कम किए हैं, तो वो कर सकते हो। पीवाईक्यू कर सकते हो, एनसीईआरटी का रिवीजन कर सकते हो। जो चैप्टर्स तुम्हें लगे कि इस पे फोकस कम हुआ है, मुझे थोड़ा कम याद हुआ है, तो वो सारी चीज़ें तुम वहाँ पे वापस देख सकते हो। इसीलिए मैंने 10 डेज एक्स्ट्रा रखे हैं। ठीक है, तो मुझे कोई एक्सक्यूज़ मत देना ये वाला कि टाइम कम है 30 डेज में नहीं होगी। प्लीज़ ट्राई करो, 30 डेज में नहीं तो 40 डेज में पक्का होगी, वरना 45 डेज में पक्का हो जाएगी, डेफिनेटली होगी। पर तुम इस तरह से स्पीड अपनी रखो कि 1 डे 1 चैप्टर मीन्स 3 आवर्स में एक चैप्टर खत्म करना है एनी हाउ। वैसे करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे 30 से 40 डेज के अंदर, पूरी बायोलॉजी खत्म। फिर उसके बाद में तुम फुल बायोलॉजी के जब जाकर टेस्ट दोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या अचीव करा है 30 और 40 डेज में। फिर उसके बाद तुम अगर रिविजन करोगे ना एनसीईआरटी के बार बार, वैसे ही तुम्हारे जैसे जैसे रिवीजन तुम्हारे होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे ही किया था, एज इट इज़ मैंने वही बताया कि मैं पहले सिलेबस बहुत कम टाइम में ख़त्म करती थी और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करती थी। जितने ज़्यादा मेरे रिवीजन होते थे उतना ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलता था। एंड में कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है एग्ज़ाम तक। ठीक है, फर्स्ट तक नए सोर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर जो भी तुम लोग यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी देखो, तुम्हें कोई भी बोलेगा कि ये वाली बुक कर लो, वो वाली बुक कर लो, ये वाली बुक से वो हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं। बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही है सब कुछ। मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी सब कुछ है। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगे ना उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। इतनी सारी चीज़ें तुम्हें बोलेंगे लोग, ये कर लो, वो कर लो, इससे वो हो जाएगा, इससे वो है। हो सकता है बहुत लोगों के मार्क्स आए होंगे उसको पढ़, लेकिन उन लोगों ने एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पर रखा था। पहले उन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तब जाके उन्होंने दूसरी चीज़ देखी थी। तो फर्स्ट तुम्हें एनसीईआरटी को मास्टरी करना है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद है, तब जाके तुम किसी और चीज़ को हाथ लगाओ, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कोई भी मोटी मोटी बुक्स, नई बुक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ पर, वो है एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बुक्स। और तुम्हें एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ मैं। पीवाईक्यू करने हैं जितने ज़्यादा हो। कंसिस्टेंसी यहाँ पे सबसे बड़ी की है। अगर आप लोगों ने ऐसे कि आज पढ़ लिया, 3 घंटे कल पढ़ लिया, अगले 5 दिन तक गायब है, नहीं पढ़ा, सोचो वो 5 दिन अगर कंटिन्यूअस करते तो तुम्हारे कितने चैप्टर्स होते हैं। तो एक दिन भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूअस करना है, हर रोज करना है। चाहे जो भी सिचुएशन, आंधी आए, तूफान आए, सब जाए भाड़ में, बस तुम्हें 3 घंटे बायोलॉजी को देने ही है एनी हाउ। बस 30 डेज यार, सिर्फ 30 डेज करके देखो तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तुम खुद आके बताओगे मुझे कि हाँ सच में ये वाली चीज़ वर्क करती है। और 30 डेज और 40 डेज में अगर तुमने बायो कर ली तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो बहुत सारा टाइम है फिर तुम्हारे पास में, क्योंकि 3 आवर्स ही देने और बाकी का टाइम तुम केमिस्ट्री फिजिक्स को दे सकते हो, आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ कंसिस्टेंट रहना। अगर रिजल्ट चाहिए तो 3 आवर्स फॉर 30 डेज। हो सकता है तुम्हारा किसी दिन मन नहीं करेगा, तुम्हें 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, बट डोंट क्विट। चलेगा, अगर 1 दिन मन नहीं किया चलेगा, 2 दिन नहीं किया चलेगा, पर जब 3rd डे तुम आओ ना तो तुम्हारी एनर्जी डबल होनी चाहिए उस टाइम
कि मैंने 2 दिन मिस किए हैं, उन 2 दिन को मैं 2 दिन में कैसे कवर करूं, ये वाली चीज़ है। और 30 डेज़ के बाद तुम जैसे जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे रिजल्ट में। तब मुझे आकर बताना कि सच में मैंने पहले बायोलॉजी को ख़त्म करके बहुत सही किया। और तुम्हारे कुछ डाउट हैं तो मुझे कमेंट बता देना। ओके, कीप स्टडिंग, बाय बाय।